हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल माँ स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बताने वाला हूँ 12 क्लास का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 3 तारीख परीक्षा होने वाला है उसके लिए। इसमें जितने क्वेश्चन बताएंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताएंगे। ये वीडियो आपका तीसरा पार्ट होगा क्योंकि पहला और दूसरा पार्ट बन गया है, वो भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये तीसरा पार्ट है, केवल 3 ही पार्ट होगा। आप इसमें ज़रूर से ज़रूर तीनों पार्ट देख लीजिए। अगर तीनों पार्ट आप देख लेते हैं मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आपको बाहर इससे आने का कोई चांस नहीं है। 2022 में आपको पूछेगा सवाल। अगर दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर सब्जेक्ट का मैं ऐसे ही वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला नंबर प्रश्न है कि यदि प्रतिक्रिया ए बी उसके बाद dA/dt बराबर 2, उसके बाद dB/dt के प्रतिक्रिया का वेग नियम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि dB/dt बराबर KA। अगला प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव किस में देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव किस में देखा जा सकता है, यानी कि 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि कोलाइडल घोल में। अगला प्रश्न है कि किस यौगिक का द्विध्रुवण आघूर्ण सबसे अधिक होता है, यानी कि 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि HI। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, O2N, उसके बाद COOH हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्राफ 1, 3 और 4 में कौन सा ग्राफ प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि को दिखाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1 और 2 में। अगला प्रश्न है कि ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ एक रेखीय होता है, तो ग्राफ की ढाल यानी कि स्लोप बराबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1/n हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि N2S2O3 + I2 ये अभिक्रिया करके NaL यानी कि Y के स्थान पर क्या होगा, तो इस प्रतिक्रिया में Y के जगह पर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि N2S4O6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि H2 उसके बाद Cl2 उसके बाद HIV के परिस्थिति में यह अभिक्रिया करेगा तो 2HCl बनाएगा, तो इस प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा, तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 0 कोटि की अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि सबसे स्थिर कार्बोनियम कौन सा है, तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि CH3C3C हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि FCC रावा के 100 ग्राम जिसका घनत्व D बराबर 4 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, और सेल हेज 200 PM है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या क्या होगा, तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2 × 10⁻25 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO कितने केनिकल संरचना दिखाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी, यानी कि 3। अगला प्रश्न है कि सांद्र HNO3 में कौन सी धातु क्रियाशील हो जाती है, तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि Al। अगला प्रश्न है कि प्रतिक्रिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO X के उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इस प्रतिक्रिया में अभिकारक यानी कि X स्थान पर क्या होगा,
कि ये इतना इसका प्रतिफल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि LiA, भले सॉरी दोस्तों, LiAlH4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि किसका ऑक्सी कारक बहुत सबसे अधिक है। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि Mg का। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अधिकतम लुईस अम्ल है। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि BF3। अगला प्रश्न है कि किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक है। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि NO। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्लों में क्रम रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भस्म सुगर फास्फेट। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्रम अम्लीय शक्ति के रूप में सही है। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि HCOOH बड़ा होगा CH3COOH से, ये बड़ा होगा C6H5 सिंगल बॉन्ड OH से। अगला प्रश्न है आपका कि जलीय नाइट के घोल में ताज़ा FeSO4 का घोल मिलाने के बाद उसमें सांद्र H2SO4 मिलाने पर दोनों घोल के मिलन बिंदु पर भूरे वलय का निर्माण होता है। तो भूरे वलय का अणु सूत्र क्या होगा, यानी कि 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, FeH2O5NOSO4 का। अगला प्रश्न है आपका कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, यानी कि 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0.74 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रासंकरण DsP2 है। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि NiCN4 2 ऋणात्मक। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का pH मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7.4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण है, यानी कि 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बुन्ना एस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है, यानी कि 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रिंडल क्रॉफट प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें किसे आकृति नहीं करेगा। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि Zn2 धनात्मक। अगला प्रश्न है कि कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि Na2CO3। अगला प्रश्न है कि अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न होता है। तो गहरे नीले रंग का अणुसूत्र क्या होगा। 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, CuNH3 4SO4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र सन्निहिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 0.01 m NaCl। अगला प्रश्न है कि किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान है तो इसका क्या होगा, यानी कि 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H
5 का IPAC नाम क्या होगा? यानी कि 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, एन इथाइल इथेनॉल। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि CH3Cl Mg या ईथर के उपस्थिति में ए के स्थान पर क्या होगा? जबकि HCHO बाई में दिया है कि H2O, माने कि गर्म जल की उपस्थिति में भी इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या यौगिक क्या होगा? यानी कि बी का स्थान पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे अधिक होता है? यानी कि 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी, H2S हो जाएगा। अगला कि SuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, भूरे रंग में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? यानी कि 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि NH3। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, CrO2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बेरावदार ठोस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि क्वार्ट्ज ग्लास, यानी कि SiO2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? यानी कि तीसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1.0 MnA2SO4। अगला प्रश्न है कि आपका एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा? यानी कि 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 0.033 M हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, यानी कि 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 20.2% HCl। अगला प्रश्न है आपका कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, यानी कि 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 ग्राम समतुल्य। अगला प्रश्न है कि किसी धातु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है? तो 7 का यानी कि 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सक्रिय भार पर। अगला प्रश्न है कि शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए हैं, तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हाफ टी समानुपाती ए के। अगला प्रश्न है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो कि, यानी कि 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः खाली स्थान से संकेंद्रित करते हैं, माने कि खाली स्थान पर क्या रहेगा, माने कौन सा विधि द्वारा करता है? यानी कि 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में त्रिभाषमिक कौन है? तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि H3PO4। अगला प्रश्न है कि वाइट फास्फोरस यानी कि P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि F सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य
इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है? तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि N-1D। उसके बाद हो जाएगा 1-10, उसके बाद NS 0.1 और 2 हो जाएगा। ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है। इसमें पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन है बता रहे हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसमें से आपका बाहर आने का कोई चांस नहीं है अगर मेरा 3 वीडियो पूरा का पूरा देख लेते हैं तो, क्योंकि हम पूरा जितना ऑब्जेक्टिव है उसको 3 पार्ट में बांट दिए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी कि 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, D3D5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि K3CrOx3 में Cr की उप संयोजक संख्या क्या होगी, यानी कि 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा D3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या COEN2Cl2 में कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगा, यानी कि 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 33 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीनार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, C2H5Cl। अगला प्रश्न है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी आक्सीकारक विधि द्वारा, उसके बाद लुलाक्स प्रतिकारक जांच द्वारा, उसके बाद विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा, सभी के द्वारा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है कि इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है, यानी कि 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल के साथ। अगला प्रश्न है कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, यानी कि 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइंज। अगला प्रश्न है कि प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि RCOCl प्लस H2PD, उसके बाद BSO4 की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे इसको तो यानी कि RCHO प्लस HCl हो जाएगा। तो इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि रोजेनमुंड प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन केनिजोर प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सी, 22 का आपका आंसर हो जाएगा डी, HCHO हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है कि भाष्मीयता का घटता हुआ क्रम कौन है, घटता हुआ क्रम कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि C2H53N बड़ा होगा C2H52 से, NH ये बड़ा होगा आपका 2 C2H5NH2, ये बड़ा होगा आपका NH3 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है कि एनिलीन एवं एसिटिल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाता है। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिक्फक्स बेस। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन होता है। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रोटीन है। अगला प्रश्न है कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है, यानी कि टाइफाइड में कौन दवा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि क्लोरमफेनिकाल। अगला प्रश्न है आपका कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 7। अगला प्रश्न है कि क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी एवं बीटा सॉरी दोस्तों अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना यानी कि पैरामीटर परिवर्तन रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि आर्थोराम्भिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक जलीय घोल का हिमांक 0.186 डिग्री है। अगर के एफ बराबर 1.86 और के बी बराबर हो जाएगा आपका 0.512 है, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि 0.0515 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विलयन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? यानी कि 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि क्वथनांक का उन्नयन। अगला क्वेश्चन है कि फैराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन के नियम संबंधित हैं, यानी कि 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि विद्युत अपव्यय के समतुल्य भार से। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया CH3COO(C2H5+H2O) ये हाइड्रोजन की अपेक्षा में यानी कि CH3COOH+C2H5OH की अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? यानी कि 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि P2O5 अच्छा है या क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए अधिशोषक। अगला प्रश्न है कि जिंक ब्लेंडे अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि फेन उत्प्लावन विधि से। अगला प्रश्न है आपका कि कॉपर पाइराइट का सूत्र है, यानी कि 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि CuFeS2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कॉमन पी खंड का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि Ba। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि HI। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कॉमन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि Mg। अगला प्रश्न है आपका कि K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण है, यानी कि 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि D2sp3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि CONH36Cl3 किस प्रकार की जटिल यौगिक हैं? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि उदासीन जटिल यौगिक। अगला प्रश्न है कि दिए गए अभिक्रिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, तो X बराबर क्या होगा? तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2 आयोडोब्यूटेन। अगला प्रश्न है कि निम्न अभिक्रिया से आपका हो जाएगा ये फिनॉल और उसके बाद CH3 प्लस 3NaOH को हीट करेंगे, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ये कौन सा अभिक्रिया होगा? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि रेमर टाइमन अभिक्रिया हो जाएगा, रेमर टाइमर अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि गिल्सराल हैं, गिल्सराल एक क्या है? 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि टेट्राइडिक एल्कोहल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि केनिजोर अभिक्रिया देता है, यानी कि 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि HCHO हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक अभिक्रिया CH3COOH
NH3 की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो P2O5 में क्या प्रतिफल बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का आपका सी, यानी कि मिथाइल एमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है, यानी कि 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फॉर्मलडिहाइड। अगला प्रश्न है कि N2 ये हो जाएगा आपका बेंजीन, ये हो जाए। इसके बाद NO2 अभिक्रिया करके X की उपस्थिति में NH2 X का स्थान पर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी, यानी कि SN/HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो X का स्थान पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या है, यानी कि 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4। अगला प्रश्न है कि अगर N घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा N घोलक के मोल की संख्या है तो घुल्य के मोल प्रभाज्य क्या होगा। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छोटा n बाई बड़ा N प्लस N। अगला प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है, तो यानी कि 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है, यानी कि 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड हैं। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है कि रतौनी किस विटामिन की कमी से होता है। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है कि डिटॉल का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि +1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लाइयोफिलिक कोलाइड हैं। तो 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गोंद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि F2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, NiCl4 2 ऋणात्मक का। अगला प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0.693/K। अगला प्रश्न है कि फैराडे का विद्युत अपघट्य नियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि इलेक्ट्रोड लाइट के समतुल्य भार से। अगला प्रश्न है कि सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार किससे कहा जाता है, यानी कि 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि Hgs। अगला प्रश्न है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऊष्माक्षेपी होता है। अगला प्रश्न है कि डी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो डी ऑर्बिटल का आकार होता है आपका सी, यानी कि डबल डम्बेल होगा। अगला प्रश्न है कि कपड़ा धोने का
सोडा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि Na2CO3 10H2O। अगला प्रश्न है कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि NS2। अगला प्रश्न है कि बुझा हुआ चूना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि COOH2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाह्यतम विन्यास 3D6 4S2 हैं। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम है। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होगा, यानी कि 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सोडियम टेट्राबोरेट। अगला प्रश्न है कि बोरान विकिरण संबंध दर्शाता है। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि SI से। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक हैं। तो इसमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का सी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है कि हीरे में कार्बन का संकरण है, यानी कि 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, sp3। अगला प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कार्बन। अगला प्रश्न है कि श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बन में। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकारक हैं, यानी कि 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि BF3। अगला प्रश्न है कि एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है, यानी कि 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, योगात्मक। अगला प्रश्न है कि कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है, यानी कि 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है कि कार्बन का संयोजकता है, यानी कि 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4। अगला प्रश्न है कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि गलनांक। अगला प्रश्न है कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, विशिष्ट घनत्व। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आयोडीन, यानी कि नमक। अगला प्रश्न है कि CNG में मुख्य रूप में होता है। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका मीथेन। अगर दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना मेरे दोस्त। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा।